शेख रशीद साहब को और फवाद चौधरी साहब को साफ ज़रा उनका बनता है, और उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टांस रहा है। और जैसे मैंने कहा पीटीआई का या इमरान खान साहब हों, उनकी बात ठीक है कि 90 रोज से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते थे, वट एवर द कंडीशनैलिटीज हों। सो अब इनके पास कोई, ये हुकूमत के पास मेरा ख्याल जवाब बहुत कम रह गए हैं। और इस चीज़ को भी अब मैं सुन रहा था ये हमारे चैनल पे, कि इस बात को भी उन्होंने कवर किया है कि अगर फौज से सिक्योरिटी चाहिए, अदलिया से आपको आरओ चाहिए, या हुकूमत से आपको फंड चाहिए, तो वो भी सारे वो बाउंड होंगे, वो हुकूमत जो है वो उनको प्रोवाइड करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, तो आपको याद होगा उन्होंने यही एक्सक्यूजेस दिए थे, जी हम तो इलेक्शन कराने को तैयार है, लेकिन फौज या हमें अदलिया या हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आपको नेसेसरी वसाइल चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो हमारे पास अभी नहीं है। तो उसको भी कवर किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसमें देखना यह है कि क्या दोबारा इलेक्शन कमीशन यही स्टांस रखता है, यही एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, या हुकूमत फिर कहती है कि हमारे पास 30 बिलियन रुपीज़ बताया जा रहा है, कम से कम आपको 25-30 बिलियन रुपीज़ के करीब आपको बजट के पैसे चाहिए, वो यही एक्सक्यूज वो यूज़ करते। सो हुकूमत की आखिरी लम्हे तक मेरा ख्याल है जो उनका स्टांस जी। अब रही कोशिश होगी कि किसी तरीके से इसको ड्रैग किया जाए, कंट्रोवर्शियल किया जाए, कुछ इसमें कुछ डिफेंस की तरफ जाया जाए, क्योंकि ये उनके लिए वो कहते हैं जिंदगी मौत का मसला है। अगर ये दोनों सूबों में इलेक्शन होते हैं, दैट्स वेरी ऑब्वियस कि इमरान खान साहब की पार्टी जो है तो थम्स डाउन जीतते हैं, और अगर वो जीतते हैं तो इनके लिए बड़ा डेडली और इंतहाई एक फ्राइटनिंग सिनारियो है इसके लिए, पीडीएम के लिए, कि यहाँ इस्लामाबाद में बेशक ये बैठे रहे अगले 3-4 महीने, हुकूमतें भी करते रहें, और पंजाब और वहाँ केपी में वो उनकी इमरान खान साहब की हुकूमतें बन जाएंगी। और मेरा ये ख्याल है अगर इनमें थोड़ी सी भी एक वाइज अगर ये अप्रोच रख सकते हैं, तो इनको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते, अपनी तमाम जो स्कीम्स हैं, इनकी स्कीम्स हैं, इंट्रीग्स हैं, जो भी करना चाहें डिफाई करने के जी। लिए सुप्रीम कोर्ट को हुकूमतें करती हैं, इनके लिए अभी भी बेस्ट होगा कि जनरल इलेक्शन में अगर ये नहीं रोकवा पाते, और जो लग रहा है कि नहीं रुकवा पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े फैसले के बाद मुश्किल हो जाएगा इनको आगे इसको रोकना। सो बेहतर होगा कि जनरल इलेक्शंस में अभी भी इनकी बचत हो जाएगी, कुछ ना कुछ सीटें पीटीएम निकाल लेगी। अगर अगर वहाँ पंजाब और उसमें केपी में पहले इलेक्शंस हो गए, जनरल इलेक्शंस फिर अक्टूबर महीने कराए, वहाँ पे उनकी हुकूमतें बैठी हुई, तो मेरा ख्याल पीटीएम उड़ जाएगी। इनके लिए ये अभी भी जो 10-20-50 सीटें अगर ये निकाल सकते हैं, तो उस वक्त इनके लिए ये भी निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सूबों में इमरान खान साहब बैठे हैं, और पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ पे 100 मेरा ख्याल 44 के करीब की सीटें हैं। वही फैसला करता है कि जो पंजाब में जीतता है वही सेंटर में आकर जीतता है। सो पीडीएम मेरा ख्याल एक बहुत बड़े क्राइसिस में ऑलरेडी घिरी हुई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, महंगाई की वजह से। अब जो बड़ा बिग ब्लो उसको लगा है कि वहीं पे इलेक्शन हो रहे हैं, और उस वक्त हो रहे हैं जब एक एक इनकी हुकूमत से जो सारा आपकी महंगाई है या इकोनॉमिक्स है हमारी, तो वो इनसे मैनेज नहीं हो रही। सो इमरान खान के लिए बेस्ट ये चांस है इस वक्त कि वो इन्हीं हालात में वो जा रहे हैं उसमें इलेक्शंस में, कि जब हुकूमत के पास अपना सेल करने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई ऐसा कोई एक 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 ऐसी चीज नहीं है जिस पे आवाम से वोट मांग सकें। सो आने वाले दिनों में तो मुझे लगता है कि इनका पीडीएम के लिए बस ठीक है, अगर वो अक्टूबर तक हुकूमत करना चाहते हैं, चलें जी कि आखिरी हमारी हुकूमत है, 6-8 महीने हम गुजारना चाहते हैं गुजार लें। तो अदरवाइज इनके लिए मेरा ख्याल इंतहाई एक फ्राइटनिंग सिनारियो जो है ना वो डेवलप हो रहा है। ठीक है क्लासा।